Hi, this is Zubair and you are watching Learn English with Zubair UOP. आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही मशहूर पोएम ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी समरी और उसकी डेवलपमेंट आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और आप इसको पैराफ्रेज करेंगे। ये असल में एक पोएम नहीं है, ये एक शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट थे, उसका एक ड्रामा है एज़ यू लाइक इट। उसमें एक स्पीच, एक कैरेक्टर जो होता है वो स्टेज पर लाइफ के बारे में कुछ फ़लसफियाना बातें करता है और वो इस पूरी दुनिया में जिस तरह हम इंसान आते हैं और फिर इस दुनिया से निकलते हैं, मनी मौत के वक्त रुखसत होते हैं, तो उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को 7 स्टेजेस में 7 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया गया है कि हमारी लाइफ का खुलासा ये 7 स्टेजेस हैं। तो पूरा पोएम जो है वो इन 7 स्टेजेस के ऊपर है और हम जिस तरह एक एक्टर, एक अदाकार स्टेज के ऊपर आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स अदा करता है और फिर स्टेज से निकल जाता है और कहानी का दी एंड हो जाता है, इस तरह हम इस दुनिया के में एंटर होते हैं पैदा होकर और फिर मर कर हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस ज़िंदगी के दरमियान और मौत के दरमियान हम 7 मुख्तलिफ़ किरदार निभाते हैं। अगर हम इनको गिन लें तो और इनको एक्सप्लेन कर ले, पोइट कहता है कि पहला वो स्टेज होता है जब हम दुनिया में पैदा हो जाते हैं और हम इंटर, इसका मतलब है कि हम स्टेज के ऊपर दाखिल हो गए। ये वो स्टेज होता है जब हम माँ के गोद में होते हैं या नर्स के गोद में होते हैं, हर वक्त सिर्फ रोते रहते हैं और उल्टियाँ करते हैं, खे करते हैं, जिस तरह के छोटे बच्चे करते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं। तो बस यही दो इन्हें अगर दूध सक करते हैं, इसके अलावा फिर उल्टियाँ करते हैं और फिर खाते हैं और साथ साथ रोते रहते हैं माँ के लिए। तो ये हमारी लाइफ का पहला स्टेज होता है। पोइट कहता है कि थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हमारे दूसरी स्टेज में हम स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। हम स्कूल बॉय का रोल अदा करते हैं जिसमें हम सुबह सवेरे उठ जाते हैं, ना चाहते हुए हमको स्कूल जाना पड़ता है। माँ हमारे चेहरे को अच्छी तरफ साफ़ सुथरा करके हमको स्कूल भेजती है, लेकिन हमारा दिल स्कूल जाने की तरफ नहीं होता है, हम दुखी दिल के साथ स्कूल की तरफ जाते हैं। तीसरे स्टेज में पोइट कहता है कि बच्चा जवान हो जाता है और टीनेजर बनकर जब इंसान के ऊपर पहली ताज़ा जवानी आ जाती है तो इंसान लवर हो जाता है, जिस तरह आशिक हो जाता है। तो तीसरा स्टेज जो है वो हमारा लविंग स्टेज है, ये हम लवर का किरदार अदा करते हैं, जिसमें पोइट कहता है कि यही जवान जो है वो जिस तरह की एक स्मोक स्टैक होती है, जिस तरह एक बटी होती है ना, एक अंगीठी जिससे मुसलसल धुआं निकलता है, इस तरह पोइट कहता है कि इस आशिक के दिल से मुसलसल इश्क की आहें निकलती है और साथ साथ वो गमगीन किस्म की शेर व शायरी भी करता है। चौथे स्टेज में इंसान प्रोफेशनल हो जाता है, कोई जॉब वगैरह, अक्सर इंसान जो होता है वो सोल्जर, सिपाही बन जाता है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद होता है कोई ख़ास काम करना, कोई मिशन पूरा कर देना और ऐसी शोहरत तलाश करना। पोइट कहता है कि उस शोहरत को पाने के लिए ये जवान जो है ये तोप की मुँह में जाने से भी इनकार नहीं करता है और गैरत के लिए या अपनी अना के लिए या अपनी शोहरत के लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। 5वें स्टेज में ये इंसान जो होता है ये जस्टिस या समझदारी का स्टेज है। इसमें इंसान ख़ुद भी विजडम अचीव कर लेता है, इंसान बाकी लोगों को भी समझाने की या समझ बूझ की कोशिश करता है। अक्सर लोग जो हैं वो जरगे वाले बन जाते हैं, जिस तरह जरगे फैसला मार होते हैं ना, जरगे मार, ये तैयार होते हैं कि हर वक्त बस लोगों के दरमियान सुलह करना, सुलह जुई की बात करना और किसी के लोगों को एक दस्तरखान पर बैठाना, वहाँ पर उनके दरमियान सुलह करके और फिर खूब गानों की दावत उड़ा देना। इस वजह से उसकी तोंद या जो फेट होती है वो भी आगे निकल जाती है, क्योंकि ज़्यादा जरगे करते हैं, ज़्यादा लोगों के दरमियान फ़ैसले करते हैं, सुलह के नतीजे में खुराक मुर्ग गाने मिलते हैं और इसकी वजह से पेट आगे की तरफ निकल जाता है। पोइट कहता है कि इंसान की लाइफ का जो छठा स्टेज होता है उसमें इंसान बुढ़ापे की तरफ चला जाता है और इंसान की बॉडी की जितनी भी फ्लैश होती है वो तकरीबन ख़त्म होती है। इंसान हड्डियों का एक कमज़ोर सा, एक बारीक किस्म के पतला सा इंसान बन जाता है, जिस तरह की बिल्कुल कोई लाठी होती है या बहुत ही पतला होता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है। और फिर आखिरी स्टेज में पोइट कहता है कि इंसान जो होता है उसके दांत निकल जाते हैं, उसके गोश्त उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। जब ये बोलने लगता है तो उसकी मुँह से विस्लिंग या सिटी की आवाज़ निकलती है, तो ही सांस टीथ और हर एक चीज़ उसका साथ छोड़ दे, उसके हाथ पाँव, और इंतहाई कमज़ोर हालत में वो बिल्कुल ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे मौत उसका इंतज़ार करती है।
اور وہ ایسی اسٹیج میں پہنچ جاتا ہے کہ جس سے آگے موت ہوتی ہے اور انسان کا اس دنیا میں کردار ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی آسان پوئم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ریفرنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ولیم شیکسپیئر کی یہ پوئم ہے، یہ ایز یو لائک اٹ سے لی گئی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے آل دا ورلڈ از اے اسٹیج۔ کانٹیکسٹ اس کا کلیئر ہے کہ پوئٹ اس دنیا کو، یہ جو ورلڈ ہے، اس کو ایک اسٹیج قرار دیتا ہے۔ جس طرح اسٹیج پر اداکار آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کردار ادا کرنے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی ہم کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے تک ہم مختلف قسم کے کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ کردار ادا کرنے کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ ایکسپلینیشن کے لیے اسٹینزا دی جاتی ہے تو آپ کو کسی بھی اسٹیج کے بارے میں دی جا سکتی ہے، آپ اسی اسٹیج کو اپنی ہی انداز میں ایکسپلین کرو گے۔ بچے کا اسٹیج دیا گیا تو بچے کا اسٹیج بتاؤ گے، اسکول بوائے کا، یعنی ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ اسکول جانے سے انکاری ہوتا ہے، اس کا دل نہیں ہوتا ہے، وہ لیکن صاف ستھرا کر کے کپڑے پہنا کر نہلا کر بھیج دیے، لیکن بچہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے اسکول جانا۔ یہ جو عشق کا سٹیج ہے یا ٹین ایجر جو ایموشنل سینٹیمنٹل سٹیج ہے کہ عشق میں انسان جو ہے وہ شعر و شاعری لکھتا ہے اپنے محبوب کو، اپنے محبوبہ کو، اس کے لیے غمگین قسم کے گانے لکھتا ہے، آہیں بھرتا ہے، تو یہ بھی بہت سمپل سی بات ہے۔ بڑھاپے کا سٹیج، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر ایک سٹیج کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور خود ایکسپلین کرنا ہے۔ پیرافریز تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جو پوئٹری کی لائنز ہے اس کو آسان سی پروز نثر کی زبان میں لکھیں، اس میں ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے، اس میں اپنی طرف سے باتیں نہیں لکھو گے، بس جو گیون لائن ہے اس کو ایسے انداز میں نثر میں یا عام انگلش میں، جو آپ وہی انگلش جو آپ ایسیز میں لکھتے ہیں یا نارمل حالت میں لکھتے ہیں، کوئی بھی جو آپ سمری لکھتے ہیں تو اسی سمرائز کرنے کو آپ نے پیرافریز کی طرح آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ تو ہوپ فلی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو اس پوئم کو سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ اگر آپ خود سمجھ چکے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کر دیں، اس کو شیئر کر دیں ان کے ساتھ، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔